आदित्य हृदय स्तोत्र। जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं आज वेदों और पुराणों के खजानों से आपके लिए एक बहुत ही शक्तिशाली स्तोत्र लाई हूँ। यह स्तोत्र सूर्य नारायण भगवान का है। मैं आज आपको इस स्तोत्र का हिंदी में अनुवाद बताती हूँ। श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देख भगवान अगस्त्य मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम के पास जाकर बोले, सबके हृदय में रमन करने वाले महाबाहो राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपनी अनंत कला से सुशोभित है। वो यह नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों से नमस्कृत विवस्वान नाम से प्रसिद्ध, प्रभा का विस्तार करने वाले भास्कर और संसार के स्वामी भुवनेश्वर है। तुम इनका रश्मिमते नमः, समुद्दते नमः, देवासुर नमस्कृताय नमः, विवस्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः, इन नाम मंत्रों के द्वारा पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप है। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये ही अपने रश्मियों का प्रसार करने देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। यही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रभा के पुंज है। इन्हीं के नाम आदित्य, सविता, सूर्य, खग, पुषा, गभस्तिमान, सुवर्ण सदृश, भानु, हिरण्यरेता, दिवाकर, हरिध्वज, सहस्त्रार्ची, सप्तसप्ती, मरीचिमान, तिमिरो मंथन, शंभु, त्वष्टा, मार्कंडेय, अंशुमान, हिरण्यगर्भ, शिशिर, तपन, अहस्कर, रवि, अग्निगर्भ, अदितिपुत्र, शंख, शिशिरनाशन, व्योमनाथ, तमोभिधि, ऋग, यजुः और सामवेद के पारगामी, घन वृष्टि, जल को उत्पन्न करने वाली, आकाश में तीव्र वेग से चलाने वाले, घाम उत्पन्न करने वाले, किरण समूहों को धारण करने वाले, मौत के कारण पिंगल भूरे रंग वाले, सबको ताप देने वाले, त्रिकालदर्शी, सर्व स्वरूप, महातेजस्वी, लाल रंग वाले, सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र, ग्रह और ताराओं के स्वामी, विश्व भावन, जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी तथा 12 स्वरूप में अभिव्यक्त है। इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्य देवता, आपको नमस्कार है। आपको बारंबार नमस्कार है। पूर्वागिरी, उदयाचल तथा पश्चिम गिरी, अगस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों, ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दीन के अधिपति, आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता है। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्त्र किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य, आपको बारंबार नमस्कार है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध है। आपको नमस्कार है। उग्र अभक्तों के लिए भयंकर, वीर, शक्ति संपन्न और सारंग सूर्यदेव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारा मार्तंड को प्रणाम है। आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण है। सबको स्वाहा कर देने वाला अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता एवं शीतल के निवारक तथा शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। आप स्वरूप अप्रेम
अद्वितीय अप्रमेय है। आप कृतघ्नों का नाश करने वाले हैं, संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप है। आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए स्वर्ण के समान है। आप हरि अज्ञान का हरण करने वाले और विश्वकर्मा संसार की सृष्टि करने वाले हैं। तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी है। आपको नमस्कार है। आपको बारंबार नमस्कार है। रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। यही अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते हैं और वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाला फल है। यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले देवता, यज्ञ और यज्ञों के फल भी यही है। संपूर्ण लोक में जितनी क्रियाएं होती है उन सबका फल देने में यही पूर्ण समर्थ है। हे राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा और भी किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्य देवों का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए तुम एकाग्रचित होकर इन देवाधिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से कोई भी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। हे महाबाहो राम, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे उसी प्रकार चले गए। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी परम पराक्रमी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साह पूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा, रघुनंदन अब जल्दी करो। उसके बाद श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध कर दिया। तत्सत श्री आदित्य हृदय स्तोत्र संपूर्ण सूर्य देवतार्पण समर्पयामि। दोस्तों, ये आदित्य हृदय स्तोत्र बहुत शक्तिशाली स्तोत्र है। मैं आप सबको अनुरोध करती हूँ कि आप रविवार को इसे जरूर 3 बार पढ़िएगा। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।